Hello students, so today we'll start our new chapter, the noun. A noun is used to name a person, place, animal or thing. तो देखो जो भी हमारे पास चीज़ें होती हैं, हर चीज़ का कुछ ना कुछ नेम होता है और उसी को हम नाउन बोलते हैं. जैसे महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया. तो महात्मा गांधी कौन थे? एक बहुत ही अच्छे लीडर इंडिया में. ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ. दिस bunch of grapes is sweet. Iron is a useful metal. तो ये सारे क्या हैं? ये सारे भी वर्ड्स नाउन है. द कलरफुल वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेस, देखो जो है ये है, ये पर्सन का नेम है, प्लेसेस का या थिंग्स का नाम है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नाउन. देखो जो भी आपके आसपास होगी चिप सब चीज, कोई भी पेन, पेंसिल, बुक, नोटबुक, तो सब किस में आते हैं? नाउन. इसके 5 काइंड होते हैं: प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव. सबसे पहले प्रॉपर नाउन. अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. तो ये किसका नाम होता है? किसी पर्टिकुलर इंसान का, चीज का या फिर किसी जगह का. तो प्रॉपर मीन्स वंस ओन, यानी उसकी खुद की. तो जैसे राहुल, अशोक, इंदिरा, वंदना, दिल्ली, कोलकाता, बिहार, इंडिया. तो ये देखो इनके जैसे और थोड़ी है. इंडिया इतनी सारी, इंडिया एक है ना. तो जो खुद में यूनिक हो और जो किसी पर्टिकुलर के बारे में बात की जाए तो उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं. अ प्रॉपर नाउन शुड ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर. और हमेशा किससे स्टार्ट करेंगे हम प्रॉपर नाउन को? कैपिटल लेटर्स. अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन अ कॉमन टू एनी एवरी पर्सन और थिंग. तो देखो जो एक जैसी कॉमन चीज होती है दिखने में, उनको हम एक कैटेगरी में रख देते हैं और इसीलिए वो कॉमन नाउन में आ जाते हैं. जैसे बेबी, गर्ल, चाइल्ड, अंकल, टीचर, एक्टर. तो टीचर देखो सब टीचर ही होते हैं, चाहे फीमेल हो मेल हो, है ना. तो सब टीचर्स को हम टीचर ही बोलते हैं. अब टीचर्स होते तो इतने सारे हैं, पर हम एक टाइप के लोगों को एक नाम दे देते हैं, इसीलिए वो क्या हो जाते हैं? कॉमन. अब गर्ल है तो गर्ल कॉमन हो जाएगी. पर अगर हम बोले गर्ल का नेम जैसे सीता, तो सीता क्या होगा? वो ये गर्ल, तो फिर वो प्रॉपर बन जाएगी. नो, a proper noun becomes a common when it denotes a class of person or things and is used to descriptive sense. तो देखो वही बोला गया है, प्रॉपर कॉमन बन जाएगी जब वो किसी बारे में क्या करेगी? किसी क्लास को डिनोट करेगी. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. तो जो कालिदास वो क्या है? शेक्सपियर है इंडिया के. वे मीन दैट कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंडिया. तो इससे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो कालिदास है वो ग्रेटेस्ट ड्रामेटिक है, यानी ज़्यादा ड्रामा वाले हैं इंडिया में. द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन नाउन कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. देखो, अशोका वॉज अ ग्रेट किंग. तो अशोका इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर किंग, है ना, एक का नाम है. और ईशान इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर. तो निकिता इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर बॉय. तो देखो ये क्या है? अशोका किसी पर्टिकुलर राजा का नाम है, ईशान किसी पर्टिकुलर लड़के का नाम है और निकिता किसी पर्टिकुलर लड़की का नाम है. तो अगर हम ये वर्ड्स बोलेंगे तो ये किस में आ जाएंगे? फिर प्रॉपर नाउन. मुंबई इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, मुंबई सिटी का नेम है, इंडिया कंट्री का और द गंगा रिवर का. तो ये सारे किस में आते हैं? कॉलम ए आर प्रॉपर नाउन, अंडर कॉलम बी आर कॉमन नाउन. तो देखो क्या हो जाएगा? अगर हम इसको सेंटेंस में पढ़ेंगे तो किसका काम करेंगे? प्रॉपर का. और जैसे अगर हम उसको ग्रुप को दर्शाने के लिए यूज करेंगे तो फिर वो कॉमन बन जाएंगे. फिर कलेक्टिव नाउन. अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ थिंग्स और पर्सन ऑफ द सेम काइंड टेकन टुगेदर एंड डिस्क्राइब्ड एज वन होल. तो देखो जो एक जैसी चीजें होती है ना, उनके हमने एक ग्रुप को एक नाम रख दिया. जैसे अ ग्रुप ऑफ शीप, तो शीप के एक पूरे ग्रुप को क्या बोल दिया गया है? फ्लॉक. तो उनके लिए होता है फ्लॉक ऑफ शीप, यानी उनका ग्रुप. ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हम बोलते हैं क्लास, ग्रुप ऑफ कैटल को हर्ड, ग्रुप ऑफ कीज को बंच, ग्रुप ऑफ शिप्स को फ्लीट और ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को आर्मी और ग्रुप ऑफ पीपल को क्राउड, यानी बहुत ज़्यादा भीड़ है. तो ये सारे ही वर्ड किसको शो कर रहे हैं? ये सारे हमारे कलेक्टिव नाउन में आ गए, यानी हमने एक जैसी चीज़ों के ग्रुप को इकट्ठा करके उन्हें एक पर्टिकुलर नाम दे दिया. फिर आता है मटेरियल नाउन, यानी वो किस चीज़ से बनी, किस मटेरियल से बनी है. अ मटेरियल इज द नेम ऑफ अ मैटर
और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी जिससे जो चीज़ें हैं, फर्नीचर है, चीज़ें हैं, वो बनती है, उसे वो हम मटेरियल बोल देते हैं। जैसे चेयर किससे बनेगी? वुड से। पिक्चर क्ले, बलून रबर से बना हुआ है, नट आयरन, रुपी सिल्वर, रेन गोल्ड, और वो कोट हमारा क्लोथ से बनता है, यानी कपड़े से। तो ये सारी चीज़ें क्या नहीं हमारी मटेरियल, यानी किस चीज़ से बने हैं। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम सडन फीलिंग, क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या बताता है? किसी की खुश है, कोई दुखी है, या फिर किसी की क्वालिटी या फिर एक्शन, उसे क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। जैसे हम इसको देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते, बस इसको हम क्या कर सकते हैं? इमेजिन कर सकते हैं। देखो जैसे क्या है, ये फीलिंग, जॉय, ग्रीफ, सोरो, ये सारे हमारी एब्स्ट्रैक्ट है। क्वालिटी बताते हैं जब किसी ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ब्यूटी, मर्सी, एक्शन, थेफ्ट, लाफ्टर, मूवमेंट, फाइट, और स्टेट में चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ और पावर। तो सारे ही वर्ड्स क्या इसके अंदर आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जैसे आर्ट्स और साइंसेस के नेम होते हैं, ग्रामर, म्यूजिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये भी सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में ही आएंगे। फिर आते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल बच्चों वो होते हैं जिसको हम काउंट कर पाएँ, और अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट ही ना कर पाए। तो काउंटेबल नाउन्स दैट वी काउंट, एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, टेबल, चेयर। तो हम गिन सकते हैं 5 बॉयज़ हैं, 10 गर्ल्स हैं, 2 टेबल्स, 4 चेयर्स, और ऐसे हम जिसको काउंट कर सके वो काउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन्स विच वी कैन नॉट काउंट, जिसको हम काउंट ना कर पाए, जैसे वीट, राइस। गिन पाओगे? इतने सारे होते हैं, बताओ, बहुत सारे हो जाएंगे ना। वीट हो गया, शुगर, पेपर, क्लोथ, वाटर, मिल्क। अब ऐसे बोल दोगे कि 1 पानी 2 पानी, नहीं ना। तो जिसको हम काउंट ना कर पाए अनकाउंटेबल, और जिसको हम काउंट कर पाए वो काउंटिंग। प्रॉपर नाउन्स थॉट अ क्लास इन देमसेल्व्स ऑल्सो बिहेव लाइक अनकाउंटेबल। तो जो प्रॉपर नाउन होती हैं वो भी एक तरीके से अनकाउंटेबल की तरह ही बिहेव करती हैं। So I hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.